तो आप भी अगर यहाँ पर चाहते हैं एक ब्लिंकिंग लाइट बनाना तो यहाँ पर बना सकते हैं। और ये AC 220 वोल्ट और DC दोनों पे यहाँ पर काम करने वाला है, यानी कि AC में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और DC में भी कर सकते हैं, यानी जिस तरीके से आपकी मर्जी होगा उस तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लाइट बहुत ही अच्छा तरीका से यहाँ पर काम करता है, काफी कम कंपोनेंट में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, तभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी छोटा सा एक हमने यहाँ पे ये लिया है, जो कि इसका नाम ऑप्टो कपलर है। और इसको कोई भी कहीं पे भी इसको मिल जाएगा, कोई भी रिपेयरिंग यहाँ पे सर्किट में किसी में भी मिल जाएगा ये। तो इसका नंबर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है। वैसे डिस्प्ले में सारा कुछ हम यहाँ पर शो करते रहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज बता दें, क्योंकि इसका पिन आउट आपको जानना बहुत ही जरूरी है, किस तरीके का इसका पिन रहता है, तब जाकर के आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो इसका पिन हम कुछ इस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इसका डॉट जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, सबसे ऊपर में जो डॉट है वो इसका 1 नंबर पिन है, यानी ये वाला इसका 1 नंबर पिन है। ये इसका 2 नंबर पिन है, और ये 3 है, और ये 4 है। ठीक है, कुछ इस तरीका से इसका पिन रहता है। तो चलिए आपको दिख गया है। अब चलिए इसका कनेक्शन है तो बिल्कुल भी सिंपल सा है, लेकिन काम ये 2 तरीका से यहाँ पर करने वाला है। तो चलिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक रजिस्टर लेना है, जो कि ये रजिस्टर हमने लिया है, आप देख सकते हैं। तो 1 किलो ओम्स का ये रजिस्टर हमने लिया है। तो इसको आपको कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यानी कि 2 और 3 में आपको इसको डाल देना है। चलिए कुछ इस तरीका से। तो हम कुछ इस तरीका से यहाँ पर हाथी में लेकर आपको बना के यहाँ पर दिखा देते हैं। कोई स्टैंड वगैरह हम यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं। चलिए कुछ इस तरीका से हमको यहाँ पर जोड़ लेना है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है 1 और 2 में ही आपको यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, इसको हमने इस तरीका से जोड़ लिया है और इसको यहाँ पर हमको जोड़ लेना है। बिल्कुल भी सिंपल सा है। ये देखिए, ये डॉट यहाँ पर है। तो 1 और 2 में हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। अब हमको क्या करना है, एक हमको और भी रजिस्टर लेना है इसके सेफ्टी के लिए, ताकि ये मतलब खराब ना हो जाए, इसके सेफ्टी के लिए। ये देख सकते हैं, हमने एक रजिस्टर लिया है जो कि ये 10 किलो ओम्स का है। इसको हमको दे देना है पिन नंबर 1 पर, यानी पिन नंबर 1 पर हमको इसको दे देना है। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, पिन नंबर 1 पे हमने इसको दिया है। अच्छे तरीके से आप इसको देखिए, बिल्कुल भी सिंपल सा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब इसको ऑपरेट कराने के लिए हमको एक यहाँ पर कैपेसिटर का जरूरत पड़ेगा। तो ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है 25 वोल्ट में, आपको शायद दिखता होगा यहाँ पर। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आप देख लीजिएगा। मेरा देखिए अभी इस साइड में नेगेटिव है, आपको साफ साफ दिख रहा है, और इस साइड में पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको देख लेना है, उसके बाद आपको इसको जोड़ना है। कौन साइड में आपको बताते हैं। पिन नंबर 1 में हमने ये रजिस्टर लगा के रखा है, जो हमने हाथ से यहाँ पे पकड़ के रखा है, वो पिन नंबर 1 है। तो हमको क्या करना है, जो इसका पॉजिटिव है वो पिन नंबर 1 में डालना है, और जो पिन नंबर 3 है उसमें हमको नेगेटिव देना है। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए एक एक करके इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो पॉजिटिव हमने पिन नंबर 1 पे जोड़ा है, और जो इसका नेगेटिव है वो पिन नंबर 3 पे हमको जोड़ना है, जहाँ पे यानी कि 1K का रजिस्टर यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको जोड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जूम करके रखा है इसीलिए, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिख सके। अब आपको क्या करना है, जो भी लाइट आप यहाँ पर जलाना चाहते हैं तो वो लाइट आपको ले लेना है। जैसा कि हम इसको 12 वोल्ट से जलाना चाहते हैं, तो ये 12 वोल्ट का ग्रीन कलर का लाइट हमने ले लिया है। तो अभी जो मेरा इसका पॉजिटिव रहेगा, वो पॉजिटिव हमको डायरेक्ट जोड़ देना है इस रजिस्टर के ऊपर। ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको इसको जोड़ देना है, यानी कि इसका पॉजिटिव हम यहीं पे दे देते हैं। अब इसका बचा नेगेटिव, तो नेगेटिव आपको यहाँ पर देना है, यानी कि एक पिन आपको यहाँ पर खाली आपको दिख रहा है। ये देखिए, इसका 4 नंबर पिन है, वो अभी खाली है। तो इसका 4 नंबर पिन पे चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। ये इसका 4 नंबर पिन था, तो 4 नंबर पिन में हमने यहाँ पर इसको जोड़ लिया है। तो अभी आप एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं। और ये सर्किट अब बिल्कुल भी कंप्लीट है, बिल्कुल भी छोटा सा है। ये पहला तरीका है यहाँ पर, जो इस तरीका से ये काम करेगा अभी। तो चलिए इसको हम पहले ऑपरेट कराते हैं, जलाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरीका से। तो आपको यहाँ पर सप्लाई ले लेना है, या कोई सा भी DC इसमें देना है आपको। तो चलिए 12 वोल्ट का ये मेरा सप्लाई आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सप्लाई देना है। नेगेटिव जो रहेगा वो आपको यहाँ पर देना है, यानी कि पिन नंबर 2 पर आपको नेगेटिव देना है। ये रहा पिन नंबर 2, और यहाँ पर LED का पॉजिटिव है, यानी कि रजिस्टर है, उस जगह पे आपको ये पॉजिटिव देना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका पॉजिटिव देते हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से ये ब्लिंकिंग कर रहा है, लेकिन शायद आपको कैमरा में अच्छे तरीका से यहाँ पर नहीं दिखता होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीका से ये ब्लिंकिंग कर रहा है और जल भी रहा है। देखने में भी यहाँ पर अच्छा लग रहा है ये। तो चलिए एक बार आपको लाइट बंद करते हैं और बंद करके आपको दिखाना चाहेंगे, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। मेरा मेन लाइट है उसको हम यहाँ पर बंद करते हैं। तो अभी चलिए हमने मेन लाइट यहाँ पे बंद कर दिया है और अभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता होगा किस तरीका से ये काम कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये देखने में। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर, इसका उल्टा करके हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस तरीका से ये लाइट यहाँ पर जल रहा है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पर अपना मेन लाइट यहाँ पर हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया, अगर डायरेक्ट आपको डीसी में इस तरीके से जलाना होगा तो आप यहाँ पर जला सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर दूसरा आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि दूसरा ये किस तरीका से काम करता है। तो सबसे पहले आपको सप्लाई निकालना है और उसका बाद आपको यहाँ से इस वायर को आपको यहाँ से छुड़ा लेना है। ठीक है, दोनों जगह से हम यहाँ पर छुड़ा लेते हैं। इसको हमने छुड़ा लिया है तो रजिस्टर को थोड़ा सा हम घुमा लेते हैं। इसको इस रजिस्टर को कुछ इस तरीका से हम कर लेते हैं। रजिस्टर जहां पर था वहीं पे रहेगा, इसको आपको हटाना नहीं है। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट करते हैं बस अपने हिसाब से। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट अगर आपको इसको एसी में इस्तेमाल करना है तो एसी में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आपको एक रिले यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर रिले एक लगा लेते हैं। तो ये रहा वो रिले, जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट का हमने रिले ले लिया है, बिल्कुल भी छोटा सा रिले है। तब आपको इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे सोल्ड कर देना है, यानी कि इसका रजिस्टर वाला पॉइंट और इसका जो 4 नंबर पिन था। चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर आपको करके ही दिखाते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीका से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। 4 नंबर पिन डायरेक्ट हमने यहाँ पर रिले के कॉइल वाला पॉइंट पे जोड़ लिया है और जो ये रजिस्टर है मेरा, इसको डायरेक्ट हम यहीं पे सोल्ड कर लेते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो चलिए इसको हमने यहीं पे जोड़ लिया है, रजिस्टर और ये दोनों हमने यहीं पे जोड़ लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एसी में कोई भी चीज चलाने के लिए हमको यहाँ पर सप्लाई की जरूरत पड़ेगा। तो अभी सप्लाई हम यहाँ पर देंगे। तो अभी करना क्या है, 2 जगह से आपको यहाँ पर कनेक्शन लेना है। चलिए हम एक होल्डर का आपको इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। थोड़ा सा उसको आउट करते हैं। ये होल्डर हमने ले लिया है, जो कि इसका बीच से एक वायर कट है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। पॉजिटिव वायर कट है और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये इसका पावर प्लग है, आपको लाइव यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये वायर जो यहाँ से आ रहा है, एक वायर सिर्फ इसका कट है। तो कोई सा वायर आप पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद एक वायर आपको ये जो बीच वाला पॉइंट है आपको दिखाना चाहेंगे, इसका बीच वाला पॉइंट में आपको जोड़ देना है। तो चलिए एक बार हम कोई सा भी वायर आपको ले लेना है और एक बीच वाला पॉइंट में आपको यहाँ पर जोड़ देना है। यानी कि अगर रिले में बात करें तो इसका कॉमन वाला पॉइंट में आपको जोड़ देना है। तो ये रहा इसका कॉमन पॉइंट, वहां पे हमने जोड़ दिया है। अब ये 2 वायर, एक वायर जो बचा, इसको आप कोई भी साइड जोड़ सकते हैं। इस साइड भी जोड़ सकते हैं और इस साइड भी जोड़ सकते हैं, कोई भी साइड आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको इसी साइड में जोड़ते हैं। आपको जिस साइड मर्जी उस साइड जोड़ सकते हैं, ये दोनों साइड में यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको हम क्लियर कर दिए हैं। तो मेरा सर्किट यहाँ पर ये कंप्लीट है। चलिए इसको रखते हैं। ये रहा होल्डर, तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इस तरीका से। और यहाँ पर चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप कोई सा भी लोड यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपको चलाना होगा। तो हम यहाँ पर 9 वाट का एलईडी बल्ब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। और ये जो मेरा रहा एसी का प्लग, तो इसको हम डायरेक्ट लगा देते हैं एसी 220 वोल्ट पे। उससे पहले चलिए यहाँ पर हम सप्लाई दे देते हैं। ये मेरा 12 वोल्ट सप्लाई है, तो सप्लाई आपको जस्ट वहीं पे देना है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये जो मेरा 10K का रजिस्टर है रिले के साथ में, यहाँ पर आपको पॉजिटिव देना है। ये रहा पॉजिटिव, और आपको नेगेटिव वहीं पे देना है, यानी कि इसका 2 नंबर पिन पे, ऑप्टोकप्लर का ये 2 नंबर पिन पे आपको नेगेटिव देना है। ठीक है, इसको हमने दे दिया है। और चलिए यहाँ पर अब 220 वोल्ट एसी का सप्लाई यहाँ पर हम लगा देते हैं। सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। चलिए इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो अभी देखिए ये पहले डीसी में काम कर रहा था, अब यहाँ पर ये एसी में काम करना शुरू कर दिया है। तो जो भी चीज इसको आउटपुट में आप ऑपरेट कराना चाहे करा सकते हैं इस तरीका से, यानी डीसी और एसी में दोनों में। और इसमें अगर कोई लोड अगर आप देना चाहें, जैसा कि चलिए ये देखिए मेरे पास ये एक 100 वाट का बॉल है, तो इसको चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं।
करंट चालू है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर काम कीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, उसका बाद देखते हैं। ये लाइट यहाँ पर जल रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये कम इसलिए जल रहा है क्योंकि मेरा वहां से सप्लाई ये आ रहा है। चलिए इसको सप्लाई को हम देते हैं। मेरा ये बोर्ड थोड़ा दूसरा तरीका से काम करता है दोस्तों। चलिए सप्लाई दे रहे हैं अब देखिए, अभी ये फुल ब्राइटनेस में यहाँ पर चालू हो गया है, आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। बेहतरीन तरीका से ये काम भी कर रहा है सारा कुछ। चलिए इसको हम लो करते हैं यहाँ से। ये लो हाई का मेरा सिस्टम यहाँ पे किया हुआ है, तो सारा कुछ यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि 2 in 1 है, DC टू AC, AC टू DC या DC टू AC, कोई भी आप कह सकते हैं। चलिए बाकी वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और जो भाई लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि बहुत से मेरे भाई हैं वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई एक सब्सक्राइब तो करके जाया कीजिए, उससे क्या है कि हम लोग को भी वीडियो बनाने में यहाँ पर हौसला मिलता है। तो लाइक तो कर दीजिएगा। जो नए भाई है उनके लिए हम खास करके बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।